Hello student, you are the most welcome in SG online classes. आपका SG online classes में most welcome है. In previous lecture, I have described about the define of digestions and short descriptions of the digestive system. से पहले वाले lecture में digestions की define उसका short descriptions मैंने बताया था. But today's next digestive system with डिटेल इट्स डायग्राम. आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम से डिटेल से इसको डिस्क्राइब करेंगे. सो लेट अस डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? द सिस्टम व्हिच हेल्प इन द डाइजेशंस नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. इट मींस व्हिच हेल्प कन्वर्ट द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स. कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है उसी को अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इट इज द लॉन्ग कैनाल स्ट्रक्चर. इट मींस इट इज द एलिमेंट्री कैनाल. एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल होती हैं विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद द रेक्टम. ये माउथ से स्टार्ट होकर के रेक्टम तक एंड होती हैं. So discuss about the digestive system with the detail. Digestive system को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द माउथ और बकल कैविटी. सो फर्स्ट पार्ट इज द माउथ और बकल कैविटी. इट इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट होता है इन विच वी इंटेक द फूड, जिससे अपन फूड इंटेक करते हैं. माउथ और बकल कैविटी इट जस्ट लाइक टू कप शेप्ड स्ट्रक्चर. ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं एंड इट इज हैव टू प्रोसेस. इसमें दो प्रोसेस कंप्लीट होती हैं. एक तो थी केमिकल प्रोसेस और दूसरी मैकेनिकल प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस में फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. इट मीन जितने भी फूड इंटेक करते हैं उसके लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ टीथ का यूज करके. इसके माउथ और बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं और उन टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो है ICPM. ICPM इन अपर एंड लोअर जॉ. ICPM इन अपर एंड लोअर जॉ. इट मींस ये अपर पर जो और ये लोअर जॉ. सो अपर और लोअर जॉ इन दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं ICPM के फॉर्म में. I means incisors, C means canines, P means premolar and M means molars. और इसका एक फॉर्मूला होता है इनको डेंटल फॉर्मूला. जिनको याद करने का फॉर्मूला होता है 4 2 4 6. इट मींस 4 अपर जॉ में होते हैं, 4 लोअर जॉ में होते हैं. ऐसे 2 अपर जॉ में 2 लोअर जॉ, 4 अपर जॉ 4 लोअर जॉ एंड 6 अपर जॉ 6 लोअर जॉ. ऐसे टोटल मिलाकर के 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं. So by the mechanical process, these larger molecules convert into the small molecules. It means complex जो food होता है वो टीथ की मैकेनिकल प्रोसेस से सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है. बाद चेविंग ग्राइंडिंग इनको चबा करके या फिर पिसरिंग करके इनको लार्जर मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. सो देयर आर बी मैकेनिकल प्रोसेस इन विच द लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स यूजिंग द टीथ. नेक्स्ट है देयर आर बी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट. इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं व्हिच इज रिलीज द सलाइवा. वो क्या रिलीज करती है? सलाइवा. एंड सलाइवा कंटेन द एंजाइम ऑफ सैलिवरी एमाइलेज. सैलिवरी एमाइलेज. सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम. इस एंजाइम में ये एंजाइम फूड में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. प्लस सलाइवा उस फूड पार्टिकल्स को मिक्स करने में हेल्प करती है. इट इज जस्ट लाइक द म्यूकस एंड लिक्विड विच हेल्प द कंजक्शंस ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ द फूड. की फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है. इसलिए अभी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम फूड में कंपोनेंट्स स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. इसलिए अभी एमाइलेज एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है और सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होती हैं. तो सलाइवरी ग्लैंड्स लीवर, पैनक्रियाज जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उनका
डिस्क्रिप्शंस, उनका जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद में सेकंड पोर्शन इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स है इज द सेकंड पार्ट ऑफ माउथ, सेकंड पार्ट होता है। फेरिंग्स से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बताता हूँ। माउथ और बकल कैविटी के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअम, व्हिच इज नोन एज फ्रेनुलम लिंगुअल, व्हिच इज नोन एज फ्रेनुलम लिंगुअल। ये फ्रेनुलम लिंगुअम जिसे अपन जीभ कहते हैं, व्हिच हेल्प द मिक्सिंग ऑफ फूड, ये फूड के मिक्सिंग में हेल्प करती है। सेकंड इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फेरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स जो नेसल कैविटी वाला पार्ट होता है उसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। ओरोफेरिंग्स ओरल माउथ वाला जो पार्ट होता है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और लैरिंगोफेरिंग्स हैं जो लैरिंग्स, इट मींस जो वोकल कॉर्ड, जहां पर वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो वाला जो पार्ट होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है। सो फेरिंग इज द cup shaped structure which is divided into three parts, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Next, what is the function of pharynx? इस pharynx का फंक्शन है क्या होता है? pharynx के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको बताया था। देयर आर बी मस्कुलर फ्लैप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एपिग्लोटिस। इसके अंदर एक है मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं अपन एपिग्लोटिस, व्हिच हेल्प प्रिवेंट द फूड पार्टिकल इन द रेस्पिरेटरी पाइप। ये जो एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर होती है वो फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी पाइप में प्रिवेंट करती है, वहां से जाने, उसमें जाने में रोकती हैं। इट मींस एपिग्लोटिस इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प द प्रिवेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द रेस्पिरेटरी पाइप। जब अपन फूड इनटेक करते हैं सो ड्यूरिंग द डाइजेशन के टाइम ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी पाइप को कवर कर लेती है, जिससे जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी पाइप में इंटेक नहीं हो पाते हैं। उसे अपन रेस्पिरेशंस कंप्लीट करते हैं तो यही एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर इस डाइजेस्टिव पार्ट को कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रेस्पिरेटरी पाइप के अंदर। सो फेरिंग्स के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सो देयर आर बी मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द एपिग्लोटिस। इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स इन द respiratory system during the digestion as well as prevent the oxygen in the digestive tract during the respiration. And pharynx divided into three parts, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Next, esophagus. It is the tubular and muscular structure which is connected to upper pharynx and lower to stomach. एक है tubular और muscular structure होती है जो ऊपर से तो pharynx से कनेक्टेड होती है और नीचे से स्टोमक से कनेक्टेड होती हैं। देयर आर बी पेरिस्टलिक मोमेंटम। यहां पर एक मोमेंटम होता है जिसे कहते हैं अपन पेरिस्टलिक मोमेंटम। इट मींस पेरिस्टलिक मोमेंटम जिसके अंदर मसल्स उस फूड को नीचे पुश करती हैं। So there are peristaltic momentum in the esophagus because there are two types of muscles. इसके दो टाइप मसल्स प्रेजेंट होती है। एक तो मसल्स होती है ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। So there are two types of muscles, circular and longitudinal muscles. Due to the involuntary action of these muscles because these expand and contractile. यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर जो मसल्स होती है वो अपनी सर्कल्स फॉर्म में इसकी जो चौड़ाई है उसको इंक्रीज करती हैं, प्लस सेकंड टाइम में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करती है, इसके लेंथ को इंक्रीज। फिर यहाँ पर सर्कुलर मसल्स क्या करती है, इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करती है। फिर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करती है, इसके लेंथ को इंक्रीज करती हैं। और यहाँ पर ये जो मोमेंटम होता है इसे अपन पेरिस्टलिक मोमेंटम कहते हैं। सो इसी पेरिस्टलिक मोमेंटम के रीजन से जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं वो नीचे पुश कर दिए जाते हैं। सो इसोफेगस have the circular and longitudinal muscles. Due to the contraction and expansion of these circular and longitudinal muscles, the food particles push toward the stomach. जितने भी food particles होते हैं वो stomach की तरफ push हो जाते हैं। So that is the function of esophagus. Next part is the stomach. अगला जो part होता है वो stomach. Stomach is the J-shaped structure. ये J-shaped स्ट्रक्चर होती हैं।
विच इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसे अपन कार्डियक कहते हैं। मिडल वाला जो पार्ट होता है इसे अपन फंडस कहते हैं। और लोअर वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? पाइलोरस। So stomach is the J-shaped structure. It is the elastic organs which is storage maximum amount of food. It is divided into 3 parts. Upper part is the cardiac, middle part is the fundus, and lower part is the pylorus part. Cardiac connected upper esophagus. ये ऊपर से तो esophagus से connected होता है, and to lower fundus. नीचे से fundus से connected होता है. Fundus is the middle part which is connected upper to cardiac and lower to pylorus. Fundus middle part होता है जो ऊपर से तो cardiac से connected होता है, और नीचे से pylorus से connected होता है. And pylorus is the terminal part of stomach which is connected to upper fundus and lower to small intestine. So what is the function of stomach? Stomach का क्या function है? यहाँ पर stomach की जो वाल होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है? HCl. The walls of stomach produce the HCl. इनकी जो वाल जो दीवारें होती है वो HCl प्रोड्यूस करती हैं. इसी HCl के रीजन से जितने भी फूड पार्टिकल्स इस स्टमक में आते हैं they becomes too acidic, क्योंकि यहाँ पर HCl का रिलीज होता है स्टमक की वाल से, और स्टमक की वाल से HCl के रिलीज होने के रीजन से जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. So the function of stomach है which is release the hydrochloric acid. Due to the release of hydrochloric acid, the food particles become in acidic form because the enzyme work on this side. Next और इसका क्या फंक्शन है? इसकी जो वाल होती है वो एक लिक्विड सब्सटेंस म्यूकस का भी रिलीज करती है. The wall of stomach release the mucus, क्योंकि इसकी जो दीवारें होती है वो म्यूकस इट मींस लिक्विड सब्सटेंस का रिलीज करती है. इसी लिक्विड सब्सटेंस के कारण HCl का इफेक्ट इस स्टमक की वाल पर नहीं होता, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl के रिलीज होने के कारण इसकी जो वाल होती है वो डैमेज हो सकती है. इसको डैमेज होने से बचाने के लिए ये म्यूकस लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे HCl का इफेक्ट इस स्टमक पर नहीं पड़ पाता है. नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगला पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine is the coiled structure which length is the 6 to 7 मीटर. इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर होती है. So small intestine is the coiled tubular structure which length is 6 to 7 मीटर. इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर होती है. It is the coiled. ये coiled होती है ऐसे घुमाव में, ऐसे coiled फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिससे इसी स्मॉल एरिया के अंदर ये कंजस्टेड होती है. इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से काफी कम होता है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर. फिर भी इसका नेम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज द रीजन ऑफ द डायामीटर. इसकी जो चौड़ाई होती है, इसके जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, इसी के रीजन से इसका नेम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है. इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. Duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is the part which is connected to upper from stomach and lower to jejunum. Jejunum is the middle part which is connected to upper duodenum and lower to ileum. And ileum is the part which is connected to upper jejunum and lower to large intestine. Next, what is the function of small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं. इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं अपन माइक्रोविली. These microvilli increase the surface area of small intestine. ये माइक्रोविली इस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं. प्लस इट अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. सो देयर आर बी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड waters. So that is the function of a small intestine. It is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Next is the large intestine.
लार्ज इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 2 to 3 मीटर। इसकी जो लेंथ होती है 2 से 3 मीटर होती है। सो लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 2 to 3 मीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। इट आल्सो हैव अ बी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये भी फूड के रीअब्जॉर्प्शन, जो अनडाइजेस्ट फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, उसका रीअब्जॉर्प्शन से करने में हेल्प करती है। इसके लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर रेक्टम प्रेजेंट होता है, इसी रेक्टम के अंदर स्पिंसर मसल्स प्रेजेंट होती है। सो देयर आर बी sphincter muscles in the rectum, which is the remove of waste material from the alimentary canal. Sphincter muscles जो इन्वॉल्वेंट्री एक्शन से जितने भी वेस्ट मटेरियल उनको एलिमेंट्री कैनाल से रिमूव करने में हेल्प करती है। इसकी लेंथ 2 to 3 मीटर होती है, बट इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा होता है। इसी के रीजन से इसका नेम क्या रखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोलोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग ट्यूब, ट्रांसवर्जन ट्यूब एंड डिसेंडिंग ट्यूब। असेंडिंग यानी ऊपर जाने वाली। सो लार्ज कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द डिवाइड इनटू 4th पार्ट, सॉरी 4th पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, असेंडिंग ट्यूब, ट्रांसवर्स ट्यूब, डिसेंडिंग ट्यूब एंड सिग्मोइड ट्यूब। यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स है, ये सिग्मा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड ट्यूब कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? अपेंडिक्स इज द वेस्टाइल ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और ओवर बॉडी, अपनी बॉडी का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का वेस्टाइल ऑर्गन होता है, विच स्टोरेज द सेलुलोज। ये सेलुलोज का स्टोरेज करता है। वेस्ट एक तरह से वेस्टाइल पार्ट होता है, इसका कोई ऐसा फंक्शन है नहीं होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर ये सेलुलोज का स्टोरेज करता है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जस्ट लाइक लीवर, पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा। अगले लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।